गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। क्या हो अगर आपको यूपी पीसीएस के सभी महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएं, पॉलिटी के क्वेश्चन एक जगह, जियोग्राफी की एक जगह, जो सभी महत्वपूर्ण हैं और इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हों जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, तो कितना अच्छा होगा। इस सेट में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी क्वेश्चंस को देखें जो हमेशा रिपीट किए जाते हैं, रिपीट करके पूछे जाते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके विकल्प के हाँ अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो उनके विकल्प के माध्यम से भी हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे में हम कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर लेंगे अन्य लोगों की तुलना में। इस सेट को आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट सेट में हमने 31 क्वेश्चन देखा था, इस सेट में कुल 40 से लेकर के 70 तक है क्वेश्चन। तो चलिए 32 से लेकर 70 तक है क्वेश्चन में, अर्थात 40 क्वेश्चन लगभग हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सेट पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम या फेसबुक या फिर व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं उनको, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। होता क्या है, कंपटीशन जितना अच्छा हो अपने दोस्तों में, हेल्दी कंपटीशन बहुत ही अच्छा होता है सक्सेस के लिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो बताइए। ए कह रहा वाराणसी, बी कह रहा प्रयाग, सी कह रहा सिद्धार्थनगर, डी कह रहा कन्नौज में। तो हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, आप बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें, हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलनों का 2 आयोजन किया था, 2 जगह। वो कौन कौन से जगह थे? पहला प्रयाग था, दूसरा कन्नौज था। तो बी और डी इसमें करेक्ट है। बी और डी 2 में दिया हुआ, 2 इसका सही आंसर। अगर आपने 2 लगाया था तो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो कीजिए। ए कह रहा वत्स, बी कह रहा कौशल, सी कह रहा पंचाल, डी कह रहा मल। हमने इसको पहले 8 जो भी 8 महाजनपद यूपी में थे उन सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप बताइए, आप फिर दोबारा मैनेज कीजिए इसमें। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें यहाँ पे वत्स की बात किया जाए तो वत्स कब किस रीजन में था? इलाहाबाद वाले रीजन में था। फिर अगर हम यहाँ पे मल की बात की जाए तो कुशीनगर और यहाँ तक कि देवरिया वाले रीजन में था मल। फिर अगर हम पंचाल की बात करें अर्थात सी की, तो ये कहाँ पे था? बरेली, बदायूं, इस सब के आसपास का रीजन को कहते थे पंचाल। फिर अगर हम बात करें कौशल की, तो कौशल कहाँ पे था? अयोध्या वाला रीजन, फैजाबाद। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो गया इसमें 3, सी इसका सही आंसर। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया रहा हो, पिछला सेट आप देखे होंगे, 2-3 बार रिवीजन कर किए होंगे, आपको वो चीज़ें पता होंगे। 8 महाजनपद, उनका वर्तमान लोकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? ए कह रहा है कानपुर, 2 कह रहा है जौनपुर, 3 कह रहा लखनऊ और 4 कह रहा वाराणसी। बताइए इसमें से सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर सिराज ए हिंद की बात करें तो ये भारत का ताज इसको भी कहा जाता है। भारत के ताज के रूप में इसको माना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ शिक्षा, संस्कृत, कला, व्यापार, इन सब का कारण, इन सब का मतलब इन सब के कारण ये काफ़ी समृद्ध हो चुका था। तो जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद, मतलब भारत का सरताज कहा जाता है सिराज ए हिंद जौनपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ए कह रहा है इब्राहिम लोदी, बी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, डी कह 3 कह रहा है अर्थात सी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक और डी कह रहा है 4 सिकंदर लोदी। तो किसने स्थापना किया था आगरा नगर की? ये आपको बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए ये सिकंदर लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था, लोदी वंश का। और अगला देखें तो इसके आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था और फिर इसने वहीं पे अपनी राजधानी शिफ्ट किया था, जो कि मुगलों के शासन तक चलती है। और फिर कौन इसको शिफ्ट करता है बताइए हम नीचे कमेंट करके कि मुगलों में कौन ऐसा शासक था जो आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। 1504 में आगरा की स्थापना करता है और 1506 में 2 साल बाद आगरा में अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है अटाला मस्जिद? आपको ये बताना है। ए कह रहा दिल्ली, बी कह रहा आगरा, 3 कह रहा हैदराबाद, 4 कह रहा जौनपुर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अटाला मस्जिद की अगर बात करें तो जौनपुर में है। और जौनपुर कहाँ पे? इसमें 4 में।
जौनपुर में अटाला मस्जिद है। और इस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कोई मीनार नहीं है अटाला मस्जिद में। अब इब्राहिम सरकी जो शासक था, इसने यहाँ बनवाया था। इसको झांझरी मस्जिद भी कहते हैं। ये कुछ बातें थी, आप याद रखिएगा। यहाँ पे मीनार नहीं है। अगर कहीं पूछा जाए अटाला मस्जिद में मीनार है, तो याद रखिएगा वहाँ पे मीनार नहीं है। मीनार मतलब होता है क्या, कुतुब मीनार आप देखे होंगे, लंबा सा ऐसे है, तो यहाँ पे कोई मीनार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा बाबर, 2 कह रहा इल्तुतमिश, 3 कह रहा अकबर, 4 कह रहा शाहजहां। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ देखें तो इसकी बदायूं जो मस्जिद है उसकी स्थापना किसने करवाया था, बताइए। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने करवाया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसकी स्थापना कब करवाया था, जब यहाँ सूबेदार वो नियुक्त था इल्तुतमिश, तब इसने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर है 2, बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी, आपको ये बताना है। 1 कह रहा है अवध में, 2 कह रहा है दिल्ली में, 3 कह रहा है जौनपुर में, 4 कह रहा है पटना में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने जौनपुर लगाया है बिल्कुल सही है। सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक सरकी साम्राज्य तुगलक वंश के अमीर ने किया था इसका, सॉरी जौनपुर में ये स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो अमीर ने, तुगलक वंश के अमीर ने किया था। मलिक सरावर ख्वाजा ने सरकी साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आप याद रखिएगा, मलिक सरावर ख्वाजा ने इसकी स्थापना की थी सरकी वंश की। तो इसका सही आंसर हो गया 3 इसका सही है। अब जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था, ये बताना है आपको। 1 कह रहा मलिक सरावर, 2 कह रहा है चिन किलिच खां, और 3 कह रहा फिरोज शाह तुगलक, 4 कह रहा बाबर ने। बताइए किसने स्थापना किया था जौनपुर नगर की। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने जौनपुर नगर की स्थापना को लेकर के लगाया है इसमें फिरोज तुगलक, तो बिल्कुल सही बात है। फिरोज तुगलक ने ही अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, या इसको जौना खां भी कहते हैं, उसकी याद में इसकी स्थापना कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना, जौना खां की याद में, उसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, उसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। 1 कह रहा हुमायूं, 2 कह रहा है अकबर, 3 कह रहा है जहांगीर, और 4 कह रहा शाहजहां। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने शाहजहां लगाया था, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। 1 कह रहा है मुगल मोहम्मद बिन तुगलक, बी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, और 3 कह रहा है सिकंदर लोदी, 4 कह रहा है इब्राहिम लोदी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सिकंदर लोदी लगाया बिल्कुल सही बात है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा से दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी शिफ्ट किया था। कब किया था, अभी हमने बताया कि 1504 में आगरा की स्थापना करता है ये, और फिर उसके बाद 1506 में अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेता है। तो इसमें सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 1 कह रहा है औरंगजेब, 2 कह रहा है मीर बाकी, और 3 कह रहा है जहांगीर ने, और 4 कह रहा है इसमें से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है मीर बाकी, तो बिल्कुल सही बात है। ये बाबर का सेनापति था मीर बाकी, इसने ही स्थापना कराया था अयोध्या में बाबर मस्जिद का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एत्मदौला का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें ए दिया था आगरा, 2 दिया था इलाहाबाद, 3 दिया था दिल्ली, और 4 दिया था लाहौर। एत्मदौला के मकबरा की बात किया जाए तो देखिए, इसको जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां एत्मदौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। तो एत्मदौला कहाँ पे है, आगरा में। आगरा कहाँ पे, 1 वाले इसमें 1 में है, मदरसा ए सही है इसका। और इसको देखिए, इसमें पितरदुरा शैली जो है इसी में पहली बार उपयोग किया गया था। एत्मदौला जो मकबरा है इसी में पहली बार पितरदुरा को उपयोग किया गया था। आपको उम्मीद है पितरदौरा के बारे में पता होगा। पितरदौरा सबसे पहले किस में यूज़ किया गया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एत्मदौला के मकबरा में। इसका सही आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आगरा में जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है आपको। ए कह रहा है अकबर, बी कह रहा है जहांगीर, सी कह रहा है शाहजहां और डी कह रहा है औरंगजेब। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, आप बताइए। अकबर ने करवाया था जहांगीर महल का। अकबर ग्वालियर मानसिंह महल के नकल किया था इसमें, किसमें, जहांगीर महल में अकबर ने क्या किया था, ग्वालियर के जो मान सिंह थे उनके महल की नकल किया था। इसलिए इसको हिंदू इस्लामिक शैली का मिश्रण कहा जाता है, किसको, जहांगीर महल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ए कह रहा है आगरा में, बी कह रहा है दिल्ली में, सी कह रहा है औरंगाबाद में और डी कह रहा है फतेहपुर सीकरी में। उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो जिन लोगों ने लगाया फतेहपुर सीकरी तो बिल्कुल सही बात है। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा की स्थापना करवाया था। इसका सही आंसर 4 है, अर्थात डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। एक कह रहा है दिल्ली, 2 कह रहा है लाहौर, 3 कह रहा है सिकंदराबाद, 4 कह रहा है इलाहाबाद। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये अकबर का मकबरा जो स्थित है ये सिकंदरा में है। इसका 3 सही हो गया। आगरा में बनवाया गया था, सिकंदरा आगरा के पास ही है, एक शहर है, वहाँ पे अकबर का मकबरा बनाया गया था, सिकंदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ए कह रहा है अकबर ने, बी कह रहा है जहांगीर ने, 3 कह रहा है शाहजहां ने, 4 कह रहा है औरंगजेब ने। तो बताइए आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे देखें तो अकबर ने करवाया था, करेक्ट इसका आंसर होगा अकबर। मुगल शैली में ये पूर्त है और अकबर ने इसका निर्माण कराया था, आगरा के लाल किले का निर्माण। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए आप। शाहजहां ने करवाया था या जहांगीर ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। एक कह रहा है जहांगीर, 2 कह रहा है शाहजहां, 3 कह रहा है औरंगजेब, 4 कह रहा है शेरशाह सूरी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया शाहजहां तो बिल्कुल सही बात है। स्थापत्य कला के इसमें स्वर्ण युग भी इसके काल को कहा जाता है शाहजहां के, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्थापत्य कला का स्थापना होता है, जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया और फिर आगरा का किला भी हो गया। ये सभी इसी के समय में हुआ था। आगरा का किला किसकी याद में बनाया था इसने, तो मुमताज़ महल के याद में बनवाया था। उनको अंजुमन बानो बेगम भी कहा जाता है, इनकी बेगम थी किनकी, शाहजहां की, तो उनकी याद में इसने बनवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। वास्तुकार मतलब जो इसका स्ट्रक्चर तैयार करता उसके बारे में बताना है आपको। ए कह रहा हमीद अहमद, 2 कह रहा है उस्ताद ईसा, 3 कह रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बताइए ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। उस्ताद अहमद लाहौरी थे ताजमहल के वास्तुकार। चलिए अगला क्वेश्चन है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। ए कह रहा है कालपी, 2 कह रहा है काशी, 3 कह रहा है उन्नाव और 4 कह रहा है ग्वालियर। देखिए बीरबल का जन्म हुआ था यूपी में, और वो कहाँ पे हुआ था, तो बीरबल का जन्म हुआ था कालपी। कालपी इसका ए वाला करेक्ट हो गया। ये इसका अगर पूछ लिया जाए बीरबल का मतलब वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। एक कह रहा है अकबर, 2 कह रहा है जहांगीर, 3 कह रहा है शाहजहां, 4 कह रहा है औरंगजेब। तो बताइए किस शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट की थी, तो उसका नाम था क्या, सिकंदर लोदी। कब किया था, तो 1506 में किया था। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था, ये बताना है आपको। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जब इसने रेड फोर्ट का निर्माण करवाया था, लाल किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में, तो इसने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। जिन लोगों ने यहाँ पे शाहजहां लगाया तो बिल्कुल सही बात है, शाहजहां ने ही शिफ्ट किया था यहाँ पे दिल्ली में। आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट कर लिया था जब रेड फोर्ट बना लिया था तब। पंचमहल कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है फतेहपुर सीकरी, बी कह रहा है आगरा, 3 कह रहा है दिल्ली, 4 कह रहा है लाहौर। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा पंचमहल के संबंध में। पंचमहल को हवा महल भी कहते हैं। अब बताइए कहाँ पे स्थित है हवा महल। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने फतेहपुर सीकरी लगाया बिल्कुल सही बात है। पंचमहल या हवा महल दोनों
एक ही नाम है, एक ही चीज़ का नाम है। वो कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। तो आप याद रखिए, पंचमहल का या हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सलीम शेख चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? एक है आगरा में, 2 का अजमेर में, 3 का फतेहपुर सीकरी में, 4 का लखनऊ में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर हम बात करें तो जो अकबर का पुत्र था सलीम या जहांगीर, उसका जन्म भी इन्हीं के कुटिया में हुआ था। सलीम शेख चिश्ती के मतलब इनकी कुटिया में ही हुआ था, इसीलिए उसका सलीम नाम रखा था अकबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको भी बताना है। 1 का दिल्ली में, 2 का आगरा में, 3 का फतेहपुर सीकरी में, 4 का इलाहाबाद में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। खुसरो का मकबरा जो है वो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। और जहांगीर का पुत्र था ये, कौन? खुसरो, जो शाहजहां को मुगल शाहजहां ये था, मुगल राजकुमार खुसरो, ये किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। और जहांगीर का को क्या कहते हैं? चित्र का स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर काल को माना जाता है सबसे बढ़िया। उस समय चित्रकला बहुत अपनी समृद्धि स्तर उसका बहुत ऊंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दे। यहाँ पे मुगल कालीन इमारत दिया है, स्थान दिया हुआ है। मरियम महल कहाँ स्थित है? बताइए। फिर पूछ रहा है अकबरी महल, हुमायूं का मकबरा और शेरशाह का मकबरा। उम्मीद है इसमें ज़्यादातर लोगों को हुमायूं का मकबरा तो पता होगा। जिन लोगों ने अगर हुमायूं का मकबरा दिल्ली लगाया तो बिल्कुल सही काम किया आपने, दिल्ली में ही है। अगर शेरशाह का मकबरा की बात की जाए तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में है। ये सभी लोगों को पता होगा, बिहार में सासाराम है, वहाँ पे है। अब फिर अकबरी महल की बात की जाए तो कहाँ पे है? अकबरी महल आगरा में है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 का 3। अब फिर मरियम महल की बात की जाए तो कहाँ पे? मरियम महल है फतेहपुर सीकरी में। इसका सही आंसर हो गया 1 का डी। अब बताइए इसका सही आंसर कौन सा है इसमें? इस हिसाब से देखें तो मरियम महल 4 में 1 का 4, 1 का 4 एक ही में आंसर निकल गया। या फिर आप कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि हुमायूं का मकबरा सी का 1 तो इस 2 में है, इससे नहीं निकल पाता। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, डी का 2 से भी नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों टफ था। अब अकबर महल की बात की जाए तो ये आगरा में था, बी का 3 इससे भी नहीं निकल सकता था। आपको अगर ये चीज़ पता हो कि मरियम महल कहाँ पे स्थित है तो आप आंसर निकाल सकते थे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आपको ये बताना है। 1 कह रहा है बैरकपुर से, 2 कह रहा है मेरठ से, 3 कह रहा है दिल्ली से, 4 कह रहा है कानपुर से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें मेरठ लगाया तो बिल्कुल सही बात है। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। ये कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इस सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में बार बार रिपीट होते रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? 1 कह रहा लक्ष्मीबाई, 2 कह रहा लियाकत अली, 3 कह रहा तात्या टोपे और 4 कह रहा नाना साहेब। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए 5 जून 1857 को नाना साहेब को पेशवा घोषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया था? आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है कि लियाकत अली, 2 कह रहा है बिरजिस कादरी, 3 कह रहा है बहादुर शाह को और 4 कह रहा है खान बहादुर खान को। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब जिसे घोषित किया गया था, देखिए उस समय कौन थी? बेगम हजरत महल और इनके जो पुत्र थे, सुपुत्र थे बिरजिस कादरी, इन्हीं को नवाब घोषित किया जाता है। तो इसके सही आंसर हो गए बिरजिस कादरी अर्थात 2 इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने 2 लगाया था बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? ये आपको बताना है, काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। 1 कह रहा है 1850 में, 2 कह रहा है 1857 में, 3 कह रहा है 1858 में और 4 कह रहा है 1863 में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्या किया जाता है, जो दिल्ली बेल्ट था और यूपी बेल्ट दोनों को सेपरेट करके क्या किया जाता है, इसके बाद आगरा से इलाहाबाद इसकी राजधानी शिफ्ट कर दिया था 1858 में। इसका सही आंसर 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? आपको ये बताना है।
ए कह रहा बेगम हजरत महल, 2 कह रहा लियाकत अली, 3 कह रहा तात्या टोपे, 4 कह रहा कदम सिंह। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया एक बेगम हजरत महल ने तो बिल्कुल सही काम किया। इनके पुत्र कौन थे? बिरजिस कादरी और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया था किसका? 1857 की क्रांति का। 4 जून 1857 को कालीन कम्पैक्ट जो था, कालीन कम्पैक्ट ब्रिटिश सेना, उन्होंने ही इसका विद्रोह का दमन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1858 का महारानी घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, आपको ये बताना है। एक कह रहा है आगरा में, 2 कह रहा है इलाहाबाद में, 3 कह रहा है लखनऊ में, 4 कह रहा है मेरठ में। तो बताइए कहाँ पढ़ा गया था। ये यूपी पीसीएस मेंस में 2009 में पूछा गया था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इलाहाबाद लगाया तो बिल्कुल सही बात है। अब बताइए उस समय किसने पढ़ा था इसको? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। और कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था इसने। चलिए अगला क्वेश्चन है 1858 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था, आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है खान बहादुर, 2 कह रहा है लियाकत अली, कथन 3 कह रहा है मंगल पांडे और 4 कह रहा है मौलवी अहमदुल्ला। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें मंगल पांडे तो बिल्कुल सही बात है। देखिए बरेली में अगर बात करें, बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे ने ही क्या कहते हैं बैरकपुर छावनी में अधिकारियों की हत्या कर दिया था। फिर अगर हम यहाँ बात कर ले कुछ अन्य चीज़ों की, अगर पूछे आपसे फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ किया था? फैजाबाद में किया था। अगर इलाहाबाद यहाँ पे पूछ लें इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? ए कह रहा लक्ष्मीबाई, 2 कह रहा है कि बिरजिस कादरी, 3 कह रहा तात्या टोपे और 4 कह रहा है कदम सिंह। तो बताइए कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? यहाँ पे किए थे तात्या टोपे और नाना साहेब। तो दोनों लोगों ने किया था यहाँ पे कानपुर में। और दमन किसने किया था? कैंपबेल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? कथन 1 कह रहा है सादत खान और 2 कह रहा है वाजिद अली शाह, 3 कह रहा है सुजाउद्दौला और 4 कह रहा है सफदरजंग। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर देखें हम तो बेलेजली की जो सहायक संधि थी उसके प्रस्ताव को किसने एक्सेप्ट किया था? सादत खान ने किया था। इसका सही आंसर ए हो गया। सादत खान ने बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। पूछ लेता है आपसे कि सहायक संधि किसने प्रारंभ की थी, तो बेलेजली का नाम आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? ए कह रहा है सफदरजंग, 2 कह रहा है आसुफदौला, 3 कह रहा है वाजिद अली और 4 कह रहा है सुजाउद्दौला। तो बताइए अवध का अंतिम नवाब कौन था? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था। और कैसे हटता है? इसको कुशासन के आरोप में हटा दिया जाता है। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर हटाया जाता है वाजिद अली शाह को? तो जेन आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसको पदस्थ कर दिया जाता है, इसको पद से हटा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? ए कह रहा है कि सुजाउद्दौला ने, 2 कह रहा है शाह आलम द्वितीय ने, 3 कह रहा है वाजिद अली शाह ने और 4 कह रहा है सफदरजंग ने। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया 1 सुजाउद्दौला ने तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम पूछें बक्सर के युद्ध में किन किन पार्टियों ने भाग लिया था, तो बंगाल से किसने लिया था? मीर कासिम ने। अवध से सुजाउद्दौला, जैसा कि हमने देख ही लिया यहाँ पे। शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था उस समय, शाह आलम द्वितीय, उसने, इन तीनों ने एक साथ संयुक्त रूप से सेना बनाई और फिर ब्रिटिश सेना, दोनों एक साथ के युद्ध हुआ। इन तीनों का संयुक्त सेना मतलब बंगाल, अवध और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों का संयुक्त सेना और ब्रिटिश के बीच युद्ध था और फिर इसमें ब्रिटिश का विजय होता है। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, आपको ये बताना है। ए कह रहा है इलाहाबाद की संधि, 2 कह रहा है बक्सर की संधि, 3 कह रहा है बंगाल की संधि और 4 कह रहा है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए बक्सर के युद्ध में तीनों के संयुक्त सेनाएं और ब्रिटिश के बीच युद्ध होता है, ब्रिटिश जीतती और फिर इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, 1700 कब होती है? 65 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश
साम्राज्य में कर लिया था। अवध का विलय कुशासन के आरोप लगा करके किस ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था, कि मतलब किसने किया था, किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये आपको बताना है। एक कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली, दो कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी, और तीन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, चार का रॉबर्ट क्लाइव। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने लॉर्ड डलहौजी लगाया तो बिल्कुल सही बात है, इसी ने हड़प नीति लाया था। अगर पूछा जाए आपसे हड़प नीति किसने लाया था तो आप याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और इसने वाजिद अली जो शाह थे, वाजिद अली शाह, अभी हमने शुरू में ही देखा था कि अंतिम जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह कह रहे हैं, अवध के नवाब थे, वो कौन थे, वाजिद अली शाह। इन्हीं को कुशासन के आरोप में लगा करके विलय कर लिया जाता है, किसका, अवध का। फिर 1857 की क्रांति भी यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो शासक सेना थी वो उसको बहुत ये सही नहीं लगता है कि अवध का विलय कर लिया गया कुशासन के आरोप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको ये बताना है। कथन एक कह रहा है कि सादत खां, बुरहान उल मुल्क, दो कह रहा है सफदरजंग ने, तीन कह रहा है शाह आलम द्वितीय ने, और चार कह रहा है शुजा-उद-दौला ने। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सादत खां बुरहान उल मुल्क ने लगाया है तो बिल्कुल सही बात है, इसने ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। देखिए इसका विस्तार अगर देखें कहाँ पे था, अवध का। देखिए पश्चिम में अगर बात करें तो कन्नौज से था, और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक ये पूरा क्षेत्र इसका विस्तृत था। और 1722 में ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब कर लिया गया था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया, आपको ये बताना है। एक कह रहा है कि 1854, दो कह रहा है 1856, तीन कह रहा है 1858, चार कह रहा है 1860। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसके विलय के बाद ही, अवध के विलय के बाद ही 1857 की क्रांति भड़क उठती है। तो इसका सही आंसर हो गया 1856। 1856 में इसका विलय किया जाता है और फिर इसके बाद 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। ये सेट आपको कैसा लगा, आपको अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं, नीचे कमेंट बता सकते हैं कमेंट में कि आपको ये सेट कैसा लगा। ये सेट का अगला पार्ट लाया जाए और कब लाया जाए, कितने क्वेश्चन उसमें हो, आप नीचे बता सकते हैं। ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।